नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान सिविल सर्विसेज। आरपीएससी का पेड टेस्ट पेपर चल रहा था, पार्ट 2। बगल बंडी क्या है? साफे का एक प्रकार, पुरुषों का ऊपरी वस्त्र, महिलाओं का ऊपरी वस्त्र, विशेष प्रकार का आभूषण। ये आपको नहीं आता। कौन सा सही आंसर? 1, 2, 3, 4, 5। चलिए इसका आंसर देखते हैं। यह एक पुरुषों का ऊपरी वस्त्र होता है जो सामान्य रूप से कुर्ता बोलते हैं। सामान्य जीवन में आप अभी देखेंगे फोटो में तो सब पता चल जाएगा। ये पुरुषों का एक ऊपरी वस्त्र होता है। इसकी पूरी व्याख्या अभी आपको समझ में आ गया होगा। बगल बंडी क्या होता है फोटो में देख के। यह एक मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा धार्मिक और सांस्कृतिक अवसरों पर पहना जाता है। ये एक लंबा कुर्ता जैसा होता है, अर्थात घुटने तक आता है ये। लेकिन इसमें 2 चौड़े पैनल या फ्लैप होते हैं जो सामने की तरफ ओवरलैप होते हैं और दोनों तरफ जुड़े तारों से बंधे होते हैं। बगलबंडी की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन, काम प्रबोध एवं श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ग्रंथों की रचना किस काल में हुई थी? महाराणा कुंभा काल में, महाराणा राज सिंह, सवाई जय सिंह, अनूप सिंह या नहीं आता? कौन सा आंसर सही है? 1, 2, 3, 4, 5। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये काम प्रबोध, महाराणा कुंभा और श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ये मध्यकाल से संबंधित है, अर्थात इनमें से मध्यकालीन महाराणा कुंभा ही है। ये श्राद्ध चिंतामणि है का फोटो आपने देखा होगा। इसकी कुछ व्याख्याएं और श्राद्ध चिंतामणि जो ग्रंथ है, प्रबंध चिंतामणि और श्राद्ध चिंतामणि ये दोनों अलग अलग है। चतुर्वर्ग चिंतामणि ये हेमाद्री पंडित हेमपंत द्वारा लिखी गई थी। यह चतुर्वर्ग चिंतामणि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर द्वारा दिसंबर 1584 में निम्नलिखित में से किसे महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करने का कार्य सौंपा गया था? मिर्जा हाकिम, शाहबाज खां, मानसिंह, राजा जगन्नाथ कछवाहा या नहीं आता? देखिए आपको सबको पता होगा ये जगन्नाथ कछवाहा ये तो हो ही नहीं सकते। मानसिंह को ही इनको समझाने के लिए भेजा गया था। बाद में राजपूतों के खिलाफ लड़ने के लिए महाराणा मानसिंह को ही भेजा गया था, आमिर शासक। इसकी व्याख्या स्क्रीन पर डाल दे रहा हूं, पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन जयवंश महाकाव्य का लेखक है? श्री कृष्ण राम भट्ट, सीताराम भट्ट पर्णकर, अंबिका दत्त व्यास, मधुसूदन ओझा या 5वां अनुत्तीर्ण प्रश्न, अर्थात आपको नहीं आता। कौन सा सही आंसर है? 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर देखते हैं। श्री कृष्ण राम भट्ट इसका सही आंसर है और ये कुछ इस प्रकार के दिखते थे। जयवंश महाकाव्य एक प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य है, लेकिन इसके लेखक के बारे में निश्चित रूप से जानकारी उपलब्ध नहीं है। ये जो लाइन थी वो गलती से लिखाई में आ गई थी। पहले इनके बारे में मिल नहीं रहा, परंतु बाद में इनके बारे में सारी जानकारी मिल गई, अर्थात इनकी जानकारियां इनके महाकाव्य श्री कृष्ण भट्ट के बारे में कई ब्लॉग पोस्ट भी उपलब्ध हैं, इंटरनेट पर मिल जाते हैं और किताबों में भी इनके बारे में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववादी यंत्र है? भपंग, मोरचंग, खड़ताल, अलगोजा। देखिए अभी इन सबका डायग्राम देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। व्याख्या पढ़ते हैं। यह है भपंग, जो कि ये एक तार से बंधा होता है। हाथ में इस मुंदड़ी को पकड़ते हैं और बगल में इसको दबाते हैं और इस तार को बजाते हैं। काफी प्यारी आवाज निकलती है इसकी। ये भपंग है, तत्ववादी यंत्र, अर्थात भपंग ही सही है। मोरचंग के बारे में देखते हैं। ये मोरचंग है, ये मुंह से बजाया जाता है, अर्थात ये तार जो होता है ये तन्य तार होता है। इसको मुंह में डालकर हिलाते हैं तो ये मुंह के अंदर आवाज को वाइब्रेट करता है। आवाज गूंजती है मुंह के अंदर। मुंह अंदर से थोड़ा खाली रखना पड़ता है इससे, तो उससे अलग अलग सुरों का वादन होता है। इसे मोरचंग कहा जाता है। इस प्रकार से बजाया जाता है। और यह है खड़ताल, अर्थात घनवाद्य यंत्र, जो मंदिरों में आपको आसानी से मिल जाती है, जिन्हें झंझनिया बोलते हैं। और अलगोजा कुछ इस प्रकार का होता है। ये तो आप सब जानते होंगे, सुरवाद्य यंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेजाजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तेजाजी खड़ताल खड़नाल के राम कुंवरी एवं ताहरजी धोलिया जाट के पुत्र थे। दूसरा कथन है लच्छा गुजरी की गायों को रक्षार्थ तेजाजी ने विकट लड़ाई लड़ी थी। कौन सा सही है? पहला, दूसरा, दोनों सही है, दोनों गलत? देखिए दोनों सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। लच्छा गुजरी की गायों को बचाते हुए इनकी देहांत हुआ था। तेजाजी का विवाह पेमल से हुआ था और इन्हें नाग देवता के नाम से भी जाना तेजादशमी जन्म तेजादशमी के रूप में मनाया जाता है। और नागवंशी तेजाजी का परिवार नागवंशी क्षत्रिय जाट थे। उनकी माता का नाम राम कंवरी और खरनाल के मुखिया थे इनके पिताजी, जो कि नाम ताहड़जी था। ताहड़जी या ताहड़जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पूरी कहानी जो लच्छा गुजरी के अपने ससुराल से लौटते वक्त हुई थी घटनाएं, उसके बारे में। यह सन 1074 ईस्वी के खरनाल नागौर में हुआ था ये सब प्रकरण। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद शाह ने के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली थी? अर्थात जो मंगोल विद्रोही थे मोहम्मद शाह के नेतृत्व में, उन्होंने राजस्थान में आकर किसके पास शरण ली थी? रतन सिंह, कानड़देव, शीतलदेव, हमीर या इनमें आपको नहीं आता? देखिए ये मोहम्मद शाह अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात है। जब आंसर भी देखते हैं, चलो इसका सही आंसर हमीर, राणा हमीर है रणथंभौर के शासक, जिसकी वजह से यहाँ पर फिर बाद में जोहर भी हुआ था, काफी युद्ध भी हुआ था जिसे जलजोहर भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? चांट, पौत, नौगरी, ओखरी। देखिए इसका आंसर तो एक ही है, परंतु हम चारों के बारे में बताएंगे। ये जो चांट है इसे तो माथे पर लगाया जाता है और पौध को गले में का आभूषण है और जो नौगरी है इन्हें हाथों में, अर्थात इसका ओखरी इसका सही आंसर है, अर्थात कान का आभूषण ओखरी है। कान और नाक, गले, झुमके, इन सबके जो अलग अलग आभूषण हैं उनके बारे में स्क्रीन पर डाल दे रहा हूं, इनको पढ़ लीजिएगा। निम्न में से देश दर्पण की रचना किसने की थी? नरोत्तम स्वामी, दयालदास, मोनोट नैणसी या बांकीदास? देखिए इसका कौन सा आंसर है? 1, 2, 3, 4 या 3 प्रश्न। देखिए देश दर्पण जो है यह नरोत्तम स्वामी, दयालदास, मोनोट नैणसी, बांकीदास, इनमें से किसी ने नहीं लिखा था। ये बलवंत सिंह मेहता जी ने लिखा था, जो एक अर्थशास्त्री थे। देश दर्पण, और यह प्रश्न बोनस का था। इसमें से अनुत्तरीय प्रश्न जिसने भी लिखा था उसको इसका बोनस पॉइंट मिला था। अगर इनमें से किसी को चारों में से किसी ने लिखा उसको बोनस पॉइंट नहीं मिला था इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोराट पठार का औसत ऊंचाई 1337, 1172, 1041, 14 या 1225? इसका कौन सा सही है? 1, 2, 3, 4 या 5? देखिए इसका आंसर देखते हैं। इसके 1225 मीटर भोराट के पठार की ऊंचाई है और इसके बारे में कुछ व्याख्याएं हैं। विशेषता अरावली पर्वत की सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा हिस्सा है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति कब से प्रभाव में आई थी? 2024, 2023, 2022, 2021? देखिए जो सरकार की नीति थी यह प्रभाव में 2023 से आई थी। इसके बारे में सारी डिटेल हरित जो इसके बारे में कुछ खास बातें। हरित हाइड्रोजन अक्षय ऊर्जा, इसका इस्तेमाल करके जल इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, अर्थात जो एक तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव साइड तो ऑक्सीजन निकलती है, नेगेटिव साइड H2 गैस बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको पॉज करके